आज अगर मैं नीचे से एक चिप्स का पैकेट लेता हूँ तो उसमें पाम ऑयल है, अगर मैं जाके बर्गर वाली लारी में बर्गर खा रहा हूँ तो उसमें मैदा है, अगर मैं ब्रेड ले रहा हूँ खुद बना रहा हूँ वो ब्राउन ब्रेड है तो भी उसमें ब्राउन ब्रेड में भी मैदा ही भरा है। तो इंडियन मार्केट आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अपने कंज्यूमर्स को झूठ बोलता है, कुछ भी बेच रहा है? क्योंकि कंज्यूमर्स, मेरे को लगता है कि इधर प्रॉब्लम आता है कि हम लोग उतने लिटरेट बोल सकते हैं, उतना हमने एजुकेटेड नहीं है फूड के लिए कि हम कुछ भी उठा लेते हैं। तो आपको लगता है कि इसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन जो भी खाते हैं उन पे? अभी मैं इंस्टा पे रील्स देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, तो मैंने देखा है ऑयल फ्री फूड बहुत चल रहा है कि यार एक आए थे कोई डाइटिशियन ही थे, आई डोंट नो, उन्होंने बोला पानी, ऑयल की जगह पानी डालो, उस पर जीरा डालो, तो वो वर्क करता है आपके हिसाब से या क्या है? मतलब मेरे को आइडिया नहीं, मैंने बनाया भी नहीं है, पर आप लोग को पता होगा। देखिए, सबसे मेन चीज जो आती है फूड में वो है टेस्ट। अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो कितना ही हेल्दी हो, चाहे वो कितना ही महंगा हो, आप उसको खाना पसंद नहीं करेंगे। दैट इज द थिंग। एंड अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो एक हद तक हमारे बॉडी में फैट एसेंशियल है, हम उसको पूरी तरह से निष्कासित नहीं कर सकते। तो अगर आप हेल्दी हैं, आपको ऐसा कोई बॉडी में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप ओबीज नहीं है, तो यू कैन हैव ऑयल। अब बराबर है। मैं हूँ कृष्ण अग्रवाल और ये टॉक इट अप शो, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पूनम पटेल है जो एक डाइटिशियन है। तो कैसे हो आप? जी, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं डाइटिशियंस को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो पहले मैं खुद का एक किस्सा सुनाऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मैंने रिसेंटली एक डाइट ली थी डाइटिशियन से, मैंने उनको कुछ पे किया था, अमाउंट मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने मेरे को डाइट ऐसी दी थी कि पहले 4 डेज उन्होंने मेरे को बोला था कि सुबह से फ्रूट्स खाना है, दोपहर में बाजरा की रोटी खानी है, रात को कुछ खाना नहीं है, लिक्विड ले सकते हैं, और 4 दिन वो दिया था। फिर उन्होंने मेरे को सेम डाइट, मतलब जो भी डाइट दी थी ना, 15 दिन की सेम डाइट दे दी थी। तो मुझे लगता है कि आज जब मैं डाइटिशियन देखता हूँ तो इंडियन डाइटिशियन का जो बोलते हैं ना सिस्टम है, वो लैक इसलिए करता है क्योंकि कुछ क्रिएटिव नहीं करना चाहते लोग। मतलब अगर आप कुछ भी चार्ज करो, XYZ जो भी है, अगर आप अच्छा चार्ज करके अच्छी चीज़ दोगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं वो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरे को रोज़ एक ही चीज़ खानी है। ह्यूमन जैसे ह्यूमन ब्रेन है वो बोर हो जाता है, तो मैं उसके लिए वो डाइट फॉलो नहीं कर पाया। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग की डाइट भी ऐसी रहती है कि आप लोग थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हो उसको? देखिए, इट्स बट ऑब्वियस थिंग कि अगर मैं आपको रोज एक ही रेसिपी दूंगी तो आप फॉलो कर ही नहीं पाएंगे, चाहे वो कितना ही टेस्टी हो, चाहे वो कितना ही हेल्दी हो, बिकॉज हमारा ब्रेन उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो व्हाट आर अप्रोच इज कि सामने वाले को डाइटिंग करने का मजा आना चाहिए कि ही इज लूजिंग वेट एंड ही इज ऑल्सो गेटिंग सेटिस्फाइड, तभी रिजल्ट भी आएगा एंड वो साइकोसोमैटिकली हैप्पी हो, राइट? सो दैट इज द मेन थिंग। सो वी प्रोवाइड ऑप्शंस कि अगर आज आपने दोपहर में लाइक एक रेसिपी ली है तो वो दूसरे दिन आपकी रिपीट नहीं होगी, राइट? एंड अगर रिपीट हो भी रही है तो उसमें क्या हम हमारी आर्ट से वेरिएशंस ला सकते हैं। सो दैट इज द थिंग। तो आप लोग डाइटिशियन लोग भी बाहर का खाते हो कि नहीं खाते हो? यस, डेफिनेटली हम खाते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि हमने इतना ज़्यादा स्टडी किया है, सो वी नो हाउ टू बैलेंस थिंग। सो अगर मैं आज जंक खा रही हूँ, ऑब्वियसली मैं भी एक ह्यूमन हूँ, सो आई ऑल्सो हैव जंक। तो लेकिन द थिंग इज कि फिर बैलेंस होना चाहिए। आप पूरे दिन की कैलोरीज मेंटेन कर रहे हो एंड जंक जो आप ले रहे हो, फिर वो आपको कैसे बर्न आउट करना है, उसका भी ऑप्शंस देखने जरूरी है। राइट। अभी मैं इंस्टा पे रील्स देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, तो मैंने देखा है ऑयल फ्री फूड बहुत चल रहा है कि यार एक आए थे कोई डाइटिशियन ही थे, आई डोंट नो, उन्होंने बोला पानी, ऑयल की जगह पानी डालो, उस पर जीरा डालो, तो वो वर्क करता है आपके हिसाब से या क्या है? मतलब मेरे को आइडिया नहीं, मैंने बनाया भी नहीं है, पर आप लोग को पता होगा। देखिए, सबसे मेन चीज जो आती है फूड में वो है टेस्ट। अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो कितना ही हेल्दी हो, चाहे वो कितना ही महंगा हो, आप उसको खाना पसंद नहीं करेंगे। दैट इज द थिंग। एंड अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो एक हद तक हमारे बॉडी में फैट एसेंशियल है, हम उसको पूरी तरह से निष्कासित नहीं कर सकते। तो अगर आप हेल्दी हैं, आपको ऐसा कोई बॉडी में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप ओबीज नहीं है, तो यू कैन हैव ऑयल। एंड अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सो आपको ऑयल फ्री कुकिंग सर्च करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन मेक श्योर कि आप कम ऐड करें वाइल कुकिंग, राइट? तो दैट इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन पूरी तरह से किसी चीज को माइनस कर देना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। एग्रीड। कोई भी चीज़ बंद नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी है जी, लेकिन अमाउंट आपको बैलेंस करना है। अब जैसे ऑयल की बात कर रहे थे तो मैं जानना चाहता हूँ कि फैट और मसल में क्या फ़र्क है? मतलब बहुत लोग को लगता है, जैसे मैं जिम जाता था तो मेरा 5 किलो कम हो गया, मैं बहुत खुश था, पर मेरे को नहीं पता था कि फैट था कि मसल था। तो उसमें क्या फ़र्क है? कैसे पता चलता है कि क्या चीज़ खानी चाहिए, फैट के लिए बढ़िया है, मसल के लिए बढ़िया है? देखिए, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, राइट, सो आपका हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए, ओके? आपका फैट लॉस होना चाहिए, लेकिन आपका मसल लॉस नहीं होना चाहिए।
बिकॉज आपके मसल्स जो है वो आपके वेयर एंड टेयर के लिए डिपेंड करते हैं, ओके। एंड वो मसल्स कौन बना रहा है हमारे बॉडी में, वो है प्रोटीन, ओके। कार्ब्स जो है वो एट द एंड कन्वर्ट होते हैं हमारे फैट में, जब एक्सेस क्वांटिटी में अगर हम कैलोरीज ले रहे हैं तो। लेकिन आप अगर प्रोटीन रिच सोर्सेस ले रहे हैं तो वो आपके मसल बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, ओके। लेकिन अभी जो मार्केट में क्या चल रहा है कि वेट लॉस इतना ज्यादा करना होता है लोगों को, राइट। वेट लॉस तो करना है लेकिन हेल्दी वेट लॉस नहीं करना है। बहुत जल्दी लोगों को वेट लॉस करके ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, बॉडी पोस्चर्स ठीक करना है, तो उसके वजह से हो क्या रहा है, साथ साथ में मसल लॉस हो रहा है। सो दैट इज अ थिंग टू बी कंसर्न। आपको नहीं लगता कि जैसे यार अभी रील्स का ज़माना है, वैसे ये जिम का भी ज़माना है। मतलब बहुत लोग मैं देखता हूँ कि वो खुद के लिए नहीं कर रहे जिम, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे फोटोज के लिए कर रहे हैं, और वो खुद हैप्पी है ही नहीं, खुश है ही नहीं, पर कर रहे। तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, अभी जो एक ट्रेंड चला है ये जिमिंग का, फिटनेस एंथुजियाज्म, एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन जितना रेशियो देखा गया है, स्टडीज़ की गई हैं, लोग खुद के लिए नहीं कर रहे। एक्सरसाइज का मेन मोटो यही है कि आपको फिट रहना है, फिजिकली भी फिट एंड मेंटली भी फिट। लोग फिजिकली तो फिट हैं लेकिन मेंटली फिट नहीं हो पा रहे, बिकॉज उनका मेन मोटो यही है कि बॉडी शेमिंग का अगर हम ले लें, बॉडी शेमिंग हो रही है, उसके वजह से लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। उनको लोगों के लिए ज्वाइन करना है, वो खुद के लिए नहीं कर रहे, राइट। उनको पोस्चर सुधारना है लेकिन लोगों के लिए। सो ये एक जो टैबू है कि बॉडी शेमिंग की वजह से हमें जिमिंग करना है या फिर हमें बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है, तो ये एक लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज होना चाहिए कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो तो आप सबसे पहले खुद के लिए करो, बिकॉज एट द डे, एंड ऑफ द डे आपके पास आप ही हो, राइट। सो ये एक चीज जो है वो थोड़ा कंसर्निंग है, जो चेंज करने की जरूरत है लोगों को, राइट। अभी जैसे एक चीज बोलते हैं कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, तो वो आप क्या मानते हो कि वो सही है कि खाना चाहिए? आपके हिसाब से क्या? देखिए, आयुर्वेदा के हिसाब से रात को अगर हम ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे बॉडी में चेंजेस क्रिएट करता है। हमारे जो 3 दोषाज होते हैं, वात, पित्त एंड कफ, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो उनमें इम्बैलेंस होता है अगर आप 7 बजे के बाद या फिर लेट नाइट तक फूड कंज्यूम करते हैं। एंड फूड कंज्यूम करने के बाद आपका अगर स्लीप टाइम में ज़्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं होता है, आप तुरंत खाना कंज्यूम करके राइट आपका सोने का टाइम हो रहा है, सो वो एक चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आप जैसे 7 o'clock अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपके स्लीप टाइम में एटलीस्ट 2 to 3 hours का गैप होना चाहिए, ताकि आपके बॉडी में वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, अब्जॉर्ब हो, एंड तुरंत आपका जो ब्लड ग्लूकोज जो है वो जो राइज होता है, तो उसके वजह से जो सारी चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी में, ताकि वो ना हो। एंड अगर हम आइडियली देखें, अगर आप 8 या फिर 9 o'clock डिनर कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो आपको थोड़ा वॉक करना है, लाइट वॉक, ओके। उसके बाद आप थोड़ा टाइम दीजिए बॉडी को, ताकि वो आपने जो लिया है फूड, उसके न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो एंड उसका जो है पोषण आपके बॉडी को प्राप्त हो। सो दैट इज द थिंग। अभी जैसे आपने बोला, तो एक और चीज़ इसमें कि मैं जैसे बहुत फास्ट खाता हूँ, च्यू बहुत फास्ट करता हूँ, और जैसे अभी पिज़्ज़ा पड़ा होगा तो आपने एक स्लाइस खाया होगा, मैं तुम्हें 2 खा जाऊँगा, मैं लिटरली इतना फास्ट खाता हूँ। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम देता है, बॉडी वेट मेरा उससे बढ़ता भी है और मुझे और भी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये साइंटिफिकली क्या है, मतलब खाना चाहिए फास्ट, लो खाना चाहिए, क्या है वो? फास्ट तो बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, बिकॉज जो डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है हमारे बॉडी में वो राइट माउथ से स्टार्ट हो जाती है। जितना ज़्यादा आप च्यू करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका सलाइवा क्रिएट होगा आपके माउथ में, वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है, ओके। तो जितना ज़्यादा आप च्यू करेंगे आपकी बॉडी को उतना कम कष्ट होगा, राइट। और अगर आप जल्दी जल्दी च्यू करके खा रहे हैं तो दैट इज सबसे मेन ज़्यादा जो कंसर्निंग थिंग यहाँ पे आती है कि आप ज़्यादा खाना खाएं। जितना ज़्यादा आप च्यू करके खाएंगे आपको ज़्यादा एपेटाइट आपकी सेटिस्फाई होगी। तो आप ज़्यादा जल्दी अगर खा रहे हैं तो आप ओवर ईटिंग करते हैं। तो ये एक यहाँ पे जो चीज़ है वो पॉइंट आउट करने वाली बात है। और जो फ्रोजन फूड है वो बॉडी के लिए अच्छा होता है कि खराब होता है? देखिए, फूड अगर हम फ्रोज कर रहे हैं, ओके, तो हम अवेलेबिलिटी को सबसे पहले एक यहाँ पे मुद्दा हम लेते हैं कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है अराउंड द मार्केट, हम सीजनल फूड या फिर वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं मार्केट जाके, ओके, तो हम फ्रोजन क्यों ही करें फूड?
अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो। लेकिन जिन जगहों पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, जिनको मैंडेटरी फूड फ्रोज करना पड़ता है ड्यू टू द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, तो उनके लिए फ्रोजन फूड इज गुड, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। वरना तो आप जितना फ्रेश लेंगे उतना आपकी बॉडी में ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स आपके बॉडी को प्राप्त होंगे एंड आपकी बॉडी उतना ही हेल्दी रह पाएगी। बिकॉज सीजनल फूड जो है, वो सीजनल फूड क्यों लेने चाहिए, जो बार बार कहा जाता है कि जो सीजन में जो जितने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उनको कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस टाइम पे रिच अमाउंट में होते हैं। सो ये एक चीज़ है। अभी जैसे हम लोग फ्रोजन फूड्स की बात कर रहे हैं, आज जैसे आप डाइटिशियन हो, मैं बहुत बार सोचता हूँ कि यार खुद से कंट्रोल करूँ, बाहर का नहीं खाऊँ, पर अब मैं देखता हूँ तो इंडियन मार्केट में ऑप्शंस नहीं है। आज एक है फूड फार्मा करके, वो सारे टैग लेबल्स पढ़ते हैं, बताते कि क्या है। आज अगर मैं नीचे से एक चिप्स का पैकेट लेता हूँ तो उसमें पाम ऑयल है, अगर मैं जाके बर्गर वाली लारी में बर्गर खा रहा हूँ तो उसमें मैदा है, अगर मैं ब्रेड ले रहा हूँ खुद बना रहा हूँ, वो ब्राउन ब्रेड है तो भी उसमें ब्राउन ब्रेड में भी मैदा ही भरा है। तो इंडियन मार्केट आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अपने कंज्यूमर्स को झूठ बोलता है, कुछ भी बेच रहा है? क्योंकि कंज्यूमर्स, मेरे को लगता है कि इधर प्रॉब्लम आता है कि हम लोग उतने लिटरेट बोल सकते हैं, उतना हमने एजुकेटेड नहीं है फूड के लिए कि हम कुछ भी उठा लेते हैं। तो आपको लगता है कि इसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन जो भी खाते हैं उन पे? देखिए, अगर मैं खाने की बात करूं तो खाना हम खुद परचेज करते हैं, हम खुद कंज्यूम करते हैं, हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको यही खाना है। तो हम इतना मेक श्योर कर सकते हैं कि हम बाहर का फूड कम से कम कंज्यूम करें, राइट? अगर हमारी जंक खाने की फ्रीक्वेंसी वीक में दो या 3 बार है तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट? एंड आपने जैसे कि बोला कि फूड लेबलिंग वाला पार्ट, फूड लेबल में अगर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज है, बहुत सारे कंपनीज या फिर प्रोडक्ट्स क्लेम करते हैं कि उनमें ये चीजें हैं, लेकिन वो बहुत मिनिमल अमाउंट में होती है। जैसे कि अगर मैं बिस्किट्स ले तो बिस्किट्स में ऐसे क्लेम होता है कि हाँ दे आर रिच इन फाइबर या फिर ओट्स से बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें शुगर है ही और मैदा है ही, और मैदे का कंटेंट ज्वार से ज्यादा ही है, चाहे वो मिलेट कुकीज क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही हेल्दी क्यों ना हो। और फूड लेबल में क्लियरली पीछे जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है उसमें मेंशन किया जाता है जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो होता है लेबल में, वो सबसे रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी मैं बिस्किट्स ले लूं तो उसमें बेस होगा मैदे का, तो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट वहां पे मैदा ही लिखा है, और जो सबसे लीस्ट अमाउंट में उस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है वो सबसे लास्ट में मेंशन किया गया है। सो हम इतना मेक श्योर कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ लें। इंग्रेडिएंट लिस्ट में हमको यही देखना है कि सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है, सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट क्या है। एटलीस्ट हमें रफली आइडिया आ जाएगा कि उस प्रोडक्ट में एक्चुअल में फूड के जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें क्या कितना प्रेजेंट है। हम लोग को ये तो पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में जा क्या रहा है एटलीस्ट, यस। अब जैसे आप बोल रहे थे, तो आपने अभी बताया कि ये नहीं खाना चाहिए, तो आपके हिसाब से नॉर्मली मतलब डाइट होनी क्या चाहिए किसी की भी, जिससे उनको मतलब वेट का प्रॉब्लम ना हो, अच्छे न्यूट्रिशन जाए, प्रोटीन भी जाए? तो आइडियल डाइट आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए लोगों की? देखिए, आइडियल डाइट सिंपली अगर मैं बोलूँ सबके लिए, तो एक आइडियल डाइट में सारे फूड ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फैट्स, जैसे कि ऑयल हो गया, उसमें भी फैट्स में भी हम देखेंगे तो हेल्दी फैट्स प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हेल्दी फैट्स हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, प्रोटीन के सोर्सेज हो गए, राइट? विटामिन एंड मिनरल्स के लिए हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। ओके, सो ये पूरे डाइट में आपके इंक्लूड होने चाहिए सारे फूड ग्रुप्स, बिकॉज एवरी फूड ग्रुप हैज अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, राइट? अब मुझे अगर मैं बोलूँ तो अनाज में से मुझे विटामिन एंड मिनरल्स उतने अमाउंट में नहीं मिल रहे, उसके लिए मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करने ही पड़ेंगे। ओके, सो एवरी फूड ग्रुप जो है वो इंक्लूड होना चाहिए आपके डाइट। ओके, अब जैसे आप डाइटिशियन हो तो मैं मेरा भी इधर वेट बताता हूँ और हाइट बताता हूँ, आप BMI निकाल लेना और आप मेरे को एक डाइट सजेस्ट करना, भले मतलब कि क्या मेरे डाइट में चेंज होना चाहिए। मैं आपको मेरी डाइट बताता हूँ जी। मेरा वेट है अभी 9, हाइट है 180 सेंटीमीटर, तो मेरा BMI कितना होगा आपके हिसाब से? 25 प्लस ही है। 25 प्लस ही है, वो खराब ही आता है? जी जी, डेफिनेटली। ठीक है, अभी मेरा कैसा रहता है कि मैं सुबह उठता हूँ, पहले मैं फ्रूट्स खाता हूँ, मैं फिक्स है, बहुत बार सुबह रोटी सब्जी खाता हूँ, नहीं खाता हूँ। दोपहर में 3 रोटी 1 सब्जी छाछ, ठीक है। शाम को बाहर का कुछ खाता हूँ, चिप्स या कभी कभी स्किप कर देता हूँ, और रात को घर का खाता हूँ, 2 रोटी और सब्जी और दाल का। तो मेरी डाइट ये है अभी। तो क्या चेंजेस होने चाहिए मेरी डाइट में? इसके अलावा आपकी पूरे दिन में जो ऑफिस आवर्स रहते हैं
अपार्ट फ्रॉम दिस कोई फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, नहीं, योगा? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं। क्रिकेट कभी कभी क्रिकेट रहता है, मोस्टली रहता है ये क्रिकेट, तो बस वही क्रिकेट कभी कभी रहता है। ओके, सो देखिए अभी जो आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, राइट, उसमें जंक भी इंक्लूडेड है, राइट, डेली। डेली इंक्लूडेड। सबसे पहले तो वो आपको मिनिमाइज करना है। जब आपको क्रेविंग्स हो रहे हैं तो उसके लिए आप आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रखिए। ओके, ऑप्शंस में आप क्या रख सकते हैं जो आपको जंक की फीलिंग दे लेकिन वो हेल्दी। इसमें है रोस्टेड मखाना, आपने ले लिया, मखाने में भी आपको रोस्टेड अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए आप उसकी बेल बना दीजिए, राइट, उसमें आप ऐड कर दीजिए टमाटर, अनियन, लेमन। ओके, तो पूरा भेल के फॉर्म में वो शाम को आप मंचिंग के लिए ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा मार्केट में जंक के रिप्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि रागी नाचोज है। नाचोज आपको खाना है, बेक नाचोज आप ले लीजिए। ओके, वो नाचोज मल्टीग्रेन हो या फिर रागी या फिर मिलेट्स, किसी के भी। पॉपकॉर्न खा सकते हैं। देखिए पॉपकॉर्न इज कॉर्न, लेकिन आप कंपेयर टू चिप्स पॉपकॉर्न इज हेल्दी, इट्स बेटर, सो यू कैन हैव इट। एंड मॉर्निंग में जो है आप गुड फैट्स ले लीजिए, बिकॉज यू आर ओवरवेट, आपको वेट लॉस करना है। ओके, सो आपको ऐसी सुबह की जो है वो मील लेनी कि वो आपकी एपेटाइट को फुलफिल कर दे, राइट, कि आपको ज्यादा भूख ना लगे, ताकि आपका लंच जो है वो थोड़ा सा कंपेयर टू पहले कम हो जाए। तो मॉर्निंग में जो है वो आप स्मूदी ले सकते हैं। ओके, अब ये स्मूदी कैसे बनानी वो मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज एज अ वर्किंग गर्ल आई ऑलवेज प्रीफर स्मूदी, बिकॉज रिक्शा में जाना है, टाइम नहीं है, आई हैव टू कैरी दैट, भागते दौड़ते हम पी सकते हैं, बिकॉज उसके लिए हमारे पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अब इतना तो टाइम हमारे पास होता ही है। ओके, सो स्मूदी हम ले सकते हैं। स्मूदी में आपको डालना है स्किम मिल्क, अगर आप प्रीफर कर रहे हैं स्किम मिल्क ही आपको प्रीफर करना है। स्किम मिल्क, ओट्स, गुड फैट के लिए आपको डालने हैं आलमंड्स, जो आपको ओवरनाइट सोक कर देना। ओके, आलमंड्स आपने डाल दिए, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ताकि आपका जो स्मूदी का टेक्सचर है वो भी अच्छा हो। ओके, एंड आपको अगर स्मूदी में स्वीटनिंग एजेंट डालना है तो वो होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डेट्स या तो फिर कोई फ्रूट, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है कि आप फ्रूट काट के खाएं। ओके, क्योंकि आपको ऑफिस भी आना है, सो उसके लिए आप फ्रूट्स अंदर डाल दीजिए, लेकिन आपको शुगर नहीं डालना। यस, सो इससे आपका जो वो स्मूदी वाला जो मील बन जाएगा उससे आपको भूख भी नहीं लगेगी एंड आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा उसको प्रॉपर बैठ के ब्रेकफास्ट के लिए। सो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन जो मैं पर्सनली रोज़ फॉलो। व्हाट अबाउट द टेस्ट बड्स, वो स्मूदी टेस्टी होगी कि नहीं होगी? देखिए ऐसा मिथ है मार्केट में कि हेल्दी चीज़ें टेस्टी नहीं होती, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कितना अच्छे से ग्लोरीफाई कर सकते हैं, राइट, बिकॉज ये भी एक कला है। सो अगर आपको स्मूदी के टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इट्स वेरी टेस्टी। अगर आपको टेस्ट करना है तो मैं लाई भी हूँ साथ में। ऑब्वियसली खाने पीने को कभी हम ना नहीं होते, वो तो शरीर देख के पता ही चल गया होगा। बढ़िया है। बनाना इसमें डेट्स है शायद, बनाना की वजह से मैंने डेट्स ऐड नहीं किए। अच्छा, बहुत सो फटाफट समझ गया। प्रिपेयर भी हो जाएगा। सिर्फ आपको आलमंड सोक करना आलमंड जो है इसमें कैशू भी डाल सकते हैं? है, कैशू नहीं डालना है आपको, शुगर, उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक। आलमंड्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो जितने लोग आलमंड्स कंज्यूम कर रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी कि आप सोक्ड आलमंड यूज़ करें, बिकॉज आलमंड में एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो आपके बाकी के न्यूट्रिएंट्स की जो ऑब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देता है। तो अगर आप आलमंड्स को सोक करते हैं तो वो कंपाउंड हट जाता है, इसलिए आलमंड्स को हमेशा सोक करके खाना चाहिए। अब हमारा एक सेगमेंट है मिथ वर्सेस फैक्ट्स, जो जी। हमको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मिथ है, फैक्ट है, वो आप क्लियर कर सकते हो। जी, पहला ये कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अभी आपने मिल्क बोला, तो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि तू दूध मत पी क्योंकि तेरे को एक्ने हो जाएगा, मेरे को है ही ऑलरेडी। तो आपको ऐसा लगता है कि मिल्क से एक्ने होता है? देखिए मिल्क से पर्टिकुलरली एक्ने अगर हम देखा जाए तो इंडिविजुअली सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है, डिपेंड्स, बिकॉज उसमें फैट कंटेंट भी होता है, डिपेंड्स अपॉन द मिल्क कि आप कौन सा मिल्क यूज कर रहे हो। तो ये भी एक फैक्टर उसमें प्रेजेंट होता है कि फुल फैट मिल्क है या फिर बफेलो मिल्क है। ओके, सो अगर आप स्किम मिल्क यूज कर रहे हैं तो आपको वो चांसेस कम होंगे, राइट।
एंड अगर मैं फैट कंटेंट की बात करूँ मिल्क की, तो हमेशा आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप लो फैट मिल्क यूज़ कीजिए। एंड इफ़ काउ मिल्क पॉसिबल है तो काउ मिल्क यूज़ कीजिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। सो काउ मिल्क इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल। अभी जैसे हम लोग घर पे बफेलो मिल्क यूज़ करते हैं इन जनरल, कब से कर रहे हैं, लाइक जब से मैं पहले हूँ तब से, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देना चाहिए काउ मिल्क के साथ। यस डेफिनेटली, अगर आपके पास काउ मिल्क का ऑप्शन है तो उसको बिल्कुल आपको रिप्लेस करना चाहिए, बिकॉज बफेलो मिल्क में आपको पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे जो काउ मिल्क में ही मिलेंगे। ओके, एंड घी की भी अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो आप काउ घी पे ही स्विच कीजिए। एक और मिथ है, मैंने सुना जो कैमल का दूध होता है उससे शुगर ठीक हो सकता है, रिवर्स कर सकते हैं, तो ये मिथ है कि फैक्ट है? इट्स कम्प्लीटली अ मिथ, अच्छा। बिकॉज एज सच कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से आप आपके शुगर लेवल्स को रिड्यूस नहीं कर सकते। कुछ हर्ब्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप आपके शुगर लेवल्स को बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते कम्प्लीटली किसी एक इंग्रेडिएंट या फिर किसी फूड से। श्योर। अब एक और चीज़ है कि जैसे बोलते हैं हम लोग, जैसे बचपन में मैं खेल गया था तो मम्मी बोलती थी पानी मत पी तुरंत, तो वो क्यों बोलते हैं, मतलब मिथ है फैक्ट है, उससे कुछ लेन देन है बॉडी का? देखिए, जैसे ही आप बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करने के बाद जब वाटर का कंजम्पशन करते हैं, तो आपकी बॉडी एक अलग स्टेट में होती है, तब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, राइट, बिकॉज आपने इंटेंस वर्कआउट किया, तो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर उस टाइम पे बढ़ चुका है, एंड तब आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हुई, राइट, मतलब उष्णता। एंड जब आप तुरंत वाटर कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी की जो अग्नि है वो बैलेंस नहीं हो पाती, राइट, तो वो अग्नि जो है उसको ठंडा कर देता है वाटर, इसीलिए 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेके फिर आप वर्कआउट के बाद वाटर ले सकते हैं। अब जैसे विटिलिगो है, मेरे एक फ्रेंड को विटिलिगो है, तो वो मेरे को बोलता है कि एक्चुअली उसको इसलिए हो गया था, उसने सोडा और कोको साथ में पी जाते थे, मतलब उसको ऐसा लगता है। तो मैंने भी जितना विटिलिगो के बारे में पढ़ा है, मैंने बहुत पढ़ा है, तो मैंने सुना है कि वो उसके लिए होता है या तो आपकी जीन्स में है पहले से, या तो आपने फूड में गलती की है। अगर ऐसा है तो यार बहुत बार ऐसा होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ क्या बोलते हैं प्याज मिलते ही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। यस डेफिनेटली, देखिए इसमें जैसे कि आपने बोला कि जीन्स में प्रेजेंट होता है, जीन म्यूटेशन के वजह से ये विटिलिगो वाला जो टर्म है वो होता है। अब ये जीन म्यूटेशन जो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि विटिलिगो सबको बॉर्न के साथ नहीं आता, उसके बाद ही वो हिट होता है, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे वो ट्रिगर हो जाता है। ओके। आपकी जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो पर्टिकुलरली उस फूड से ट्रिगर होती है, इसके वजह से आपको विटिलिगो आपके स्किन में दिखने लगता है, और ऑलरेडी वो म्यूटेशन की वजह से प्रेजेंट ही है, लेकिन किसी चीज की वजह से वो ट्रिगर हो जाता है। मतलब वो जिसको है उसको ऑलरेडी है, बचपन से अभी तक है, उसके जीन्स में तो है ही, मतलब उसको ट्रिगर नहीं हुआ था अभी, ट्रिगर नहीं हुआ। यस, तो मतलब अभी जैसे उसके एक भाई है या एक बहन है, तो मतलब अगर उनको भी हो ही सकता है अगर मतलब ट्रिगर हुआ तो आपके हिसाब से? ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज उनकी जब जनरेशन पास ऑन होगी, सो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उनके बच्चों को ना हो, या फिर उनके बच्चों के बच्चों को हो सकता है। तो ये पर्टिकुलरली एक जीन में एक हम म्यूटेशन जो बोल रहे हैं, वो जीन्स जो ऑल्टर हो जाते हैं, राइट, डिफेक्टिव जीन्स हो जाते हैं, उनके वजह से होता है जी। और जैसे एवोकाडो को बोलते हैं कि वो सुपर फूड है, तो वो है? देखिए, एवोकाडो एक ओनली फ्रूट है जिसमें प्रोटीन, राइट, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सो एवोकाडो को सुपर फूड इसलिए गिनते हैं बिकॉज जो एक ही फ्रूट है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, एंड अगर हम देखें तो उसका टेस्ट नहीं होता है, राइट, वो सब चीज़ों के साथ मिक्स ऑन हो जाता है, लेकिन उसको एक सुपर फूड बोलना मैं प्रिफर नहीं करूँगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम सुपर फूड बोल सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एवोकाडो का इंक्लूड करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज एवोकाडो इज कॉस्टली, राइट, बहुत कॉस्टली है, तो वो नॉर्मल पीपल, मैं खुद भी परचेज करना नहीं चाहूंगी, राइट, ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो सुपर फूड आप एवोकाडो को बोल रहे हैं, इससे अच्छा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम सुपर फूड बोल सकते हैं, जैसे कि रागी इज अ मिल्क, राइट, उसमें कैल्शियम है, उसमें आयरन है, बहुत सारा बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी है, तो बाकी सारे चीपर सोर्सेज को अगर हम ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। इसके बाद एक और चीज़ है कि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, फूड इन्फ्लुएंसर्स या डाइट इन्फ्लुएंसर्स को, कि यार खाने के बाद छाछ पी सकते हैं 2-3 ग्लास, तो वो मिथ है फैक्ट है, क्योंकि मैं पीता हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है,
तो जी। वो मेरे को जानना था। देखिए दही या फिर छाछ अगर आप खाने के साथ ले रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज दही में होते हैं हमारे प्रोबायोटिक्स, राइट, जो हमारे डाइजेशन को बूस्ट अप करते हैं एंड हमारे गट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। सो खाने के साथ क्या कहा ही जाता है कि आपको दही या फिर छाछ लेनी चाहिए, राइट, लेकिन उसमें भी आपको 2, 3, 4, 5 ग्लासेस नहीं लेने हैं, उनको लिमिट में लेना है, राइट, बिकॉज उसका फैट कंटेंट भी आपको देखना पड़ेगा। एंड वो आप मेक श्योर कर सकते हैं कि ज़्यादा चिल्ड ना ले, रूम टेम्परेचर वाला ले, तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे डाइटिशियंस जो है जो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जूस नहीं पीना चाहिए। मैंने तो जूस देखा तो मैं थोड़ा टेम्प्ट हो गया। तो मेरे को पहले ये पूछना है कि ऐसा क्यों है, सब क्यों बोल रहे हैं जूस नहीं पीना चाहिए, और आप जूस कैरी कर रहे हो, और आपको शायद आप कैरी कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ बताने के लिए कैरी कर रहे हो। और मैंने Yes, देखा है कि सब बोल रहे हैं कि जूस में क्या होता है, जैसे आपने जूस छाना, फाइबर ऊपर रह गया, सिर्फ शुगर नीचे आया, तो क्या सीन है जूस का? देखिए सबसे पहले आपको जूस छानना ही क्यों, हम्म, मत छानो। देखिए मैंने जो जूस अभी कैरी किया है, हम्म, सबसे पहले तो आप ये पी के मुझे बताइए कि आपको इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं कि प्रेजेंट हो सकते I love this part of the podcast. समझ ही नहीं आ रहा, बहुत टेस्टी है पर आइडिया नहीं आ रहा। बीट। हैं। यस, कलर से आपको इतना पता चल रहा है कि इसमें बीट है, राइट, इसमें बीट भी है, इसमें पालक भी है। पालक भी है। जी पालक भी, बिकॉज बीट के कलर के वजह से उस हाँ। पालक का कलर इज गेटिंग कम। बीट है, पालक है, जैगरी मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए ऐड किया है, ओके, विटामिन सी के लिए मैंने इसमें लेमन ऐड किया है, ओके, एंड इसमें मैंने पुदीना ऐड किया। हाँ, पुदीना का फ्लेवर। जी, तो देखिए इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, राइट, आयरन रिच है, पालक है, बीट है। अब पालक एंड बीट मैं डेली बेसिस पे खाना चाहूँ मेरे डाइट में, तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट। ओके, बिकॉज मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं उसको कुक करूँ, उसकी सब्जी बनाऊँ या फिर बीट इन द फॉर्म ऑफ सैलेड खाऊँ, बिकॉज मेरा ऑलरेडी लंच ब्रेक जो होता है वो 30 मिनट्स का होता है, तो 30 मिनट्स में आई कांट हैव एवरीथिंग, ओके, सो इसीलिए मैंने इसका जूस प्रिपेयर किया। मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर भी ऐड किया है डेफिनेटली, ओके, लेकिन मैंने इस जूस को छाना नहीं है। ओके, हाँ ये थोड़ा थिक था, टेक्सचर Yes. था इसमें थोड़ा, जी, और टेस्ट बहुत बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था। लाइक आप इसको पानी पूरी के हम्म। फॉर्म में भी लोगे तो दैट इज वेरी गुड। वर्क्स। Yes. यस। इसका बनाने का मेन मोटो यही है कि मेरे को अगर आयरन मिल रहा है, राइट, मुझे आयरन मिल जाएगा, लेकिन वो आयरन मेरे बॉडी में पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं होगा अगर मैं इसमें लेमन ऐड नहीं करूँ। ओके। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप जितने भी आयरन रिच सोर्सेस ले रहे हैं, चाहे वो बीट हो, चाहे वो पालक हो, ग्रीन सब्जियां हो, उसके साथ आपको लेमन ऐड करना है, तो आपका जो है आयरन का अब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में बढ़ जाएगा। एंड जूस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्रूट्स खाओ, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप फ्रूट जूस बनाओ, क्योंकि फाइबर तो आपका थोड़ा बहुत कम होगा। फाइबर के साथ साथ इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, तो जितना आप क्रशिंग करोगे, जितना आप उसको एक्सपोज करोगे ब्लेंडिंग वगैरह में, तो विटामिन भी लॉस होते हैं। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऑलरेडी राइट। आप पूरे दिन में फ्रूट स्किप कर रहे हो, राइट, इससे अच्छा तो आप एक ऑरेंज को ब्लेंड करके उसका जूस बना के जब भी आपको पीना है तब पी सकते हो, राइट। समथिंग इज गुड, कुछ तो जा रहा है। कुछ तो जा रहा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ तो उनको बहुत ज्यादा फ्रूट्स वगैरह पसंद नहीं होते, तो अगर आप 2-3 फ्रूट्स को कंबाइन करके जूस बना रहे हो एंड अगर वो पी रहे हैं, लेकिन आपको इसमें शुगर नहीं ऐड करनी है, बिकॉज ऑलरेडी फ्रूट स्वीट होता है, तो आपको शुगर नहीं ऐड करनी है। अगर स्टिल नहीं पसंद आ रहा है तो यू कैन हैव अ पिंच ऑफ जैगरी पाउडर और समथिंग। अभी शुगर की बात कर रहे हो, तो शुगर जैसे मैंने कट डाउन किया था, अभी नहीं, पीछे मैंने 2 मंथ्स के शुगर कट डाउन किया था, Okay. तो मेरा फेस पूरा सही बैठ गया था, मेरे को पिंपल्स नहीं थे। जी, तो शुगर को आप जैसे परमानेंट लाइफ में जैगरी से रिप्लेस कर सकते हैं अपन, या हनी से पॉसिबल देखिए, है? डेफिनेटली यस, अगर आप सही तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज जैगरी की अगर मैं बात करूँ तो जैगरी आप मिल्क के साथ नहीं ले सकते Okay. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से जैगरी का जो है वो हीटिंग इफेक्ट होता है एंड मिल्क का होता है कूलिंग इफेक्ट।
तो वो आपके जो स्टमक में जो जठर अग्नि होती है उसको जो है इम्बैलेंस कर देती है। तो ऐसी बहुत सारी और भी रेसिपीज है जिसमें जैगरी मिल्क साथ में जा रहा है या फिर हनी के साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दैट आर नॉट रिकमेंडेबल। ओके, सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो रेसिपी बना रहे हैं उसमें आपको सबसे मेन, अगर आप हनी यूज कर रहे हैं तो आपको हनी को हीट नहीं करना, वरना उसकी जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज थी वो लॉस हो जाएगी। ओके, एंड अगर आप जैगरी यूज कर रहे हैं हनी के रिप्लेसमेंट में तो आपको देखना है कि मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं है साथ में, राइट। सो ये आप मेक श्योर कर सकते हैं। एंड जैगरी का रिप्लेसमेंट, शुगर का जो रिप्लेसमेंट की आपने बात की, शुगर प्रोसेस्ड है, ओके, उसमें कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट कैलोरीज, लेकिन जैगरी में आपको मिनरल्स भी मिलते हैं, सो दैट इज अ गुड ऑप्शन। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे विटामिन वगैरह की, तो कोकोनट वाटर जो है वो इतना, मतलब जितनी एवोकाडो की बात नहीं होती, मेरे को लगता है उससे ज़्यादा उसकी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत हेल्दी है। तो आपको क्या लगता है वो पीना चाहिए दिन में 1-2 बार, इतना हेल्दी है? देखिए, दिन में 1-2 बार तो डेफिनेटली वी शुड नॉट, बिकॉज उसमें पोटेशियम लेवल्स हाई होते हैं। ओके, सो पोटेशियम लेवल्स जो है वो आपके बॉडी में अगर एक बार जा रहा है तो दैट इज गुड, लेकिन आप 2-3 बार अगर ले रहे हैं तो पोटेशियम की भी टॉक्सिसिटी होगी आपके बॉडी में। उसके वजह से जो आपका नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म है वो अल्टर हो सकता है, बिकॉज एनीथिंग इन एक्सेस विल डैमेज योर बॉडी। सो ये एक जो लाइन है वो हर फूड पे अप्लाई होती है। कुछ भी आपको एक्सेस में अगर आप ले रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके बॉडी में कुछ ना कुछ हार्म करेगा ही करेगा। मतलब डे स्टार्ट कर सकते हैं कोकोनट वाटर से? यस, डेफिनेटली इट विल डिटॉक्स योर बॉडी, बिकॉज जो टॉक्सिन्स वगैरह होंगे आपके बॉडी से वो फ्लश आउट हो जाएंगे, बिकॉज पोटेशियम लेवल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं कोकोनट वाटर में। सो आपकी किडनी को फिल्टर आउट करने में ज़्यादा अच्छे से मदद होती है, डिटॉक्स कर पाती है आपकी बॉडी। सो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। अभी जैसे मैंने देखा है बहुत बार कि जब भी मैं कट डाउन के जाता हूँ तो मेरे को 2 चीज़ बोलते हैं कि रोटी बंद कर दे, चावल बंद कर दे। तो ऐसा क्यों? चावल तो मेरे को लगता है कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहारी, तो हमको दिन में 1 बार चावल चाहिए। Yes. और चावल में फाइबर अच्छे भी होते हैं मेरे हिसाब से, जितना मैंने सुना है। तो आपका क्या ओपिनियन है उस पर? देखिए, अगर आपकी हैबिट ही है राइस खाना और मैं आपको एकदम से आके बोल दूंगी कि आपको आज से राइस नहीं ही लेना, तो वो आप जब खाना खाएंगे तो आपको खुशी फील नहीं होगी, आप कुछ ना कुछ मिस आउट हो रहा है ऐसा ही फील करते रहेंगे, राइट। तो मुझे ग्रेजुअली कम करना है उस चीज़ को। अगर आप 1 बोल ले रहे हैं आज, तो वो मैं आज कम कर सकती हूँ हाफ बोल पे, फिर मैं दूसरे दिन बोलूँगी आप और कम कर दीजिए। ओके, एंड अगर पर्टिकुलरली मैं रोटी की बात करूँ तो आप रोटी को परमानेंटली रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज द स्टेपल फूड, राइट। आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप गेहूं की रोटी ले रहे हैं तो आप स्विच करिए ज्वार, बाजरा, रागी या फिर मल्टीग्रेन। ओके, सो ये आप कर सकते हैं। आप जो प्रपोर्शन ले रहे हैं उस प्रपोर्शन में आप चेंज ला सकते हैं कि अगर आप 1 रोटी ले रहे हैं, ओके, तो आप हाफ लीजिए, या फिर आप 2 ले रहे हैं तो आप 1 पे स्विच कीजिए, और उसके साथ आप सैलेड्स ऐड कर दीजिए। और सैलेड्स जो अभी मार्केट में बात चल रही है कि सैलेड, जो डाइटिशियंस बोलते हैं कि सैलेड खा लो, सैलेड खा लो, लेकिन सैलेड में भी अगर आप वेराइटीज ऐड कर रहे हैं तो सैलेड ऑल्सो टेस्ट वेरी गुड। उसमें आपको सैलेड अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मेक श्योर करते हैं कि आप सैलेड के लिए एक ड्रेसिंग बना दो, एक चटनी बना दो। ओके, चटनी आप किसकी बनाओगे? पुदीना की, कोरिएंडर, लेमन ऐड कर दीजिए। ओके, ये सारी चीज़ें हैं जो सैलेड में हम ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। एंड अगर हम नहीं ही खा रहे तो एटलीस्ट हम शुरुआत कर सकते हैं कि हम नहीं खा रहे तो आज मैं 1 बाइट ले रहा हूँ, कल मैं 2 बाइट लूँ। सो धीरे धीरे आप प्रपोर्शन मेंटेन कीजिए। ओके, राइस आप कम कर दीजिए बिकॉज स्टार्च है, कार्ब्स आएंगे जो तुरंत आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएंगे, सो वो आपका वेट गेन कर सकते हैं। तो आपको स्टार्च मिनिमाइज करना है, राइट। लेकिन पूरी तरह आप बंद करेंगे तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, राइट, बिकॉज आपका माइंड इज अट्रैक्टेड टू राइस। सो ये एक चीज आती है कि कल्चर भी डिपेंड करता है कि जैसे कि गुजराती इसको हम बोल देंगे कि आप खाखरा, फाफड़ा, थेपला बंद कर दो, तो वो नहीं करेंगे। तो दिस इज अपने हिंदूज में, आप हिंदू, मैं भी हिंदू, फास्टिंग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मुस्लिम्स में भी करते हैं, मेरे सबसे हर रिलीजन में करते हैं। और मैंने बहुत सुना है कि फास्टिंग के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, पर मेरे से नहीं होता। ठीक है, वो छोड़ो। तो फास्टिंग है इतनी बेनिफिशियल, करनी चाहिए क्या आपके हिसाब से? मतलब ऐसे नहीं कि आज शिव जी का उपवास है, होगा तब तो करना ही है, उसके अलावा भी हम लोग को फास्टिंग करनी चाहिए? जी, देखिए, फास्टिंग का मेन पर्पज ही है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, राइट, कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी 1 दिन का रेस्ट मिले।
वो भी रोज काम कर रहा है, राइट, इंजन काम कर रहा है, तो एक दिन का अगर उस इंजन को रेस्ट मिलेगा तो वो दूसरे दिन उतना ही एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा, राइट। लेकिन इसमें धार्मिक पर्पस को मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ऑब्वियसली सब धार्मिक पर्पस को मद्देनजर रखते हुए फास्टिंग करता है, लेकिन धार्मिक पार्ट को छोड़ के भी हमारी बॉडी के लिए हमें फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग इज गुड, फास्टिंग इज डेफिनेटली गुड टू बूस्ट अप योर डिजेस्टिव सिस्टम, ताकि वो ज़्यादा अच्छा सक्रिय हो एंड अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करे। अभी अपन रोटी की बात कर रहे थे, तो मैं आप जैसे बोल रहे थे कि यार ये रोटी नहीं खानी चाहिए, वो नहीं खानी चाहिए, तो इंडिया में जब लोगों को पता है ऑलरेडी, जैसे मेरे को पता है, मैं बीच में कम से कम 6 महीने हम लोग ने घर पे वीट की रोटी बंद कर दी थी। पर उसमें एक प्रॉब्लम है कि जैसे आप टिफिन में लेके आते हो तो वो रोटी बहुत कड़क हो जाती है, उसको आप खा ही नहीं सकते सब्जी के साथ। अगर आपके पास कुछ ग्रेवी वाली सब्जी नहीं है तो यू कैन ईट इट, ठीक है। तो वो हम लोग ने फिर से वीट से रिप्लेस कर दी। तो अभी मेरे को भी पता है, फिर भी बहुत लोग नहीं करते, तो उसका क्या रीजन है? आपको क्या लगता है क्यों नहीं करते इंडियन? उनको पता है कि यार ये चीज उनके बेनिफिशियल नहीं, जैसे चाइनीज है, लारी का भाई जहर है, तो बाजार है। मैं भी खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, अभी कमेंट्स आएंगे वरना मेरे को पता है कि तू तो ज्यादा खाता है, तो मैं भी खाता हूँ। आज ही दोपहर में हमने डोमिनोज का एक बहुत बड़ा चीज बॉस पिज्जा, गार्लिक ब्रेड, जिंगी पार्सल, मैक्सिमम टाकोस, हम 3 जन थे, हमने 6 जनों का खाना मंगाया, हम खा गए। मैं वैसा हूँ, मैंने आपको बताया जी। तो वो कैसे कंट्रोल करे, मतलब वो तो खुद से होगा या कुछ है ऐसा कि यार आपका माइंडसेट अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है, कैसे वर्क कर सकते हैं माइंडसेट पे? देखिए, माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ तो एक बार आपको फील होने लगता है ना कि नहीं मुझे मेरी बॉडी के लिए करना है, तो आपकी बॉडी भी उस तरह से वर्क करती है, बिकॉज आपकी ब्रेन को सिग्नल जा चुका है कि नहीं मुझे करना ही है, एंड वो किसी और के लिए नहीं, मेरी खुद की बॉडी के लिए करना है, राइट। बिकॉज अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो आई वॉज जस्ट 30 kgs। आपने गेन किया? यस, मैंने गेन की, बिकॉज व्हेन आई वाज इनटू माय बैचलर्स मैं बहुत ज्यादा अंडरवेट थी, कुपोषित जिसको हम पर्टिकुलरली बोलते हैं, जिसको हम बॉडी शेप करते हैं। यस। तो मुझे इतने लोग मतलब बोलते थे कि तू खाती नहीं है, तू ये है वो है, एंड देन आई गॉट इनटू माय ग्रेजुएशन मैंने की फूड एंड न्यूट्रिशन। तो मैंने जितना पढ़ना स्टार्ट किया वो अप्लाई करना स्टार्ट किया, देन मैंने वेट गेन किया, एंड फिर मुझे पूरी चीज़ें क्लियर हुई कि अब मुझे ऐसे बॉडी के लिए करना है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं हॉस्टल में थी, सो हॉस्टल के फूड को अगर मैं प्रायोरिटाइज करूँ तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जंक खाने लगी थी, ओके, बिकॉज मुझे साइकोलॉजिकली भी आई वॉज नॉट गुड एट दैट टाइम ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैमिली इशूज। फिर मेरा गेन हो गया, फिर से मैंने जैसे ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया मैंने मेरा जॉब ज्वाइन किया, फिर मुझे हिट हुआ कि नहीं, मुझे जितना भी मैंने ऑफ ट्रैक गई थी मैं, मुझे अब बैलेंस करना है। देन आई स्टार्टेड फ्रॉम फ्रेश कि अब मुझे वेट लॉस करना है तो करना है। वेट लॉस स्टार्ट किया, स्केड्यूल बनाया जिस पर मैं रोज़ डिटरमिन हूँ और मैं स्टक हूँ कि नहीं करना है तो करना ही। एंड जिस दिन मेरा भी चीट मील होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसमें ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें पिक ना करूँ, एंड मेरा सोल भी सेटिस्फाई हो, एंड मुझे ज़्यादा वर्कआउट में मेहनत ना करूँ। मैं ऐसे करता था, मैं जब डाइट करता था तो मेरा महीने में 2 दिन होता था, तो 2 दिन मैं अनलिमिटेड खाना चाहता था, तो वो भी नहीं करना चाहिए ना? यस, डेफिनेटली। सी, आपको पता है कि वो अनहेल्दी है, स्टिल आप डाल रहे हो, राइट। सो आई थिंक कि सबसे पहले तो आपको बंद आप नहीं कर पाए, क्वांटिटी कम करके स्टार्ट कीजिए, ओके। क्वांटिटी कम करते 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 आपको खुद फील होने लगा नहीं यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब मैं इतनी मेहनत कर ही रहा हूँ तो आज मैं नहीं खाऊंगा। अभी जैसे आम का सीजन है तो मैंगो के लिए भी मैंने सेम सुना है कि मैंगो खाते हैं तो पिंपल्स आ जाते हैं, तो उसके लिए भी सेम वही है कि जीन्स मतलब सबके अलग अलग होते हैं, स्किन टाइप अलग होती है, या मैंगो उतना हीट करता है बॉडी को? नहीं, मैंगो हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में, दैट्स वाई पिंपल एंड जो एक्ने वगैरह है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली चाहे वो फ्रूट शुगर है उसमें शुगर तो प्रेजेंट ही है, राइट, एंड इनफ अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो शुगर की वजह से भी है। एंड मैंगो का जो खुद का जो एक टाइप है वो हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में, उसके वजह से पिंपल्स एंड एक्ने ज़्यादा। तो अभी जैसे मेरा शेड्यूल यही रहता है रोज रात को कि रोटी और आमरस, तो आमरस पीना चाहिए कि वो भी स्किप कर देना चाहिए? आमरस में आप शुगर ऐड कर रहे हैं? नहीं ऐड कर रहे हैं। मैंगो की जो स्वीटनेस है वही है। तो लेकिन आप रोज आमरस पे आई डोंट थिंक सो कि आपको 3 दिन में 2-3 दिन में एक बार तो पीता हूं, बिकॉज ऑब्वियसली आम का सीजन है, हाँ। तो आप
मेक श्योर कर सकती है कि आप रस नहीं बना रहे एंड डायरेक्ट मैंगो कंज्यूम कर इट वुड बी बेटर। इट वुड बी बेटर। ठीक है। मेरे को जैसे प्रॉब्लम है कि मैं दिन में 1 लीटर ही पानी पीता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे से पिया नहीं जाता। आलस इतना है कि खाता मैं फास्ट हूँ, पीता मैं हूँ नहीं, तो मेरे को लगता है वो मेरे को डिस्ट्रॉय कर रहा है कहीं ना कहीं। तो पानी भी ज़्यादा पीने, अब मैंने ये भी देखा है यार, कभी न्यूज़ में देखते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से हुई मौत, कम पानी पीने से हुई मौत। अरे तो कितना पीना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए आइडियली 2 to 3 लीटर्स आपका जाना ही चाहिए। 2 to 3 लीटर्स आपका नहीं जा रहा है तो एटलीस्ट आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप 2 लीटर्स एटलीस्ट 1.5 लीटर तो ले रहे हैं। बिकॉज आपके बॉडी में जितने भी पूरे दिन की एक्टिविटीज की वजह से टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं बॉडी रिएक्शंस की वजह से, उन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, स्टूल्स के वजह से या फिर यूरिनेशन से, राइट। एंड आपका वाटर इनटेक कम होगा तो यूरिनेशन भी कम होगा, तो वो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में बिल्डअप होते हैं। वो टॉक्सिन्स जो है उनको बाहर निकलने का एक वे तो मिलना चाहिए, राइट। सो आपको वाटर इनटेक तो दिन का बढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए वो दूसरे वेज में निकलते हैं, जैसे पिंपल्स हो गए या कुछ भी बोल सकते हैं वो टॉक्सिन। यस डेफिनेटली टॉक्सिन्स आपके बॉडी में है, राइट। सो उसके वजह से आपके बॉडी में पूरा कचरा जो है वो फ्लश आउट नहीं हो पा रहा है, तो वो कचरा विद इन कोई भी फॉर्म में आपके बॉडी में वो हार्म ही करेगा। जी। अभी मैंने सुना है कि जो माउंट एवरेस्ट से पानी आता है, जो पहाड़ों से पानी आता है, वो उसमें इतना न्यूट्रिशन इतने होते हैं कि जो अपन जैसे सिटी लाइफ वाले लोग हैं वो उसको पचा नहीं पाएंगे, ऐसा उधर बोलते हैं। तो उधर हम लोग, अभी मैं हिमाचल गया था तो मेरे को बोला कि आप ये पानी मत पियो, आप पैकेज वाटर बॉटल लो। तो ऐसा क्यों? देखिए जो मेनली माउंटेन वाटर होता है उसमें मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी को उनको डाइजेस्ट करने में कंपैरेटिवली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड अगर डेली बेसिस पे अगर हम वो वाटर लेने लग गए तो उसके जो मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो हमारी बॉडी में उन मिनरल्स की टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन में आपको बोला था कि एनीथिंग इन एक्सेस वुड हार्म योर बॉडी, चाहे वो मिनरल्स हो, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में आपके बॉडी में प्रेजेंट है तो वो आपके बॉडी को कहीं ना कहीं से दिक्कत पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। जी। अभी जैसे एंड करने से पहले मैं एक सुपर फूड जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से, जो आप मतलब बताना चाहते हो जिससे सबको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, सबकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी एवोकाडो की बात हुई, उसके अलावा कोई और जो आपको लगता हो? वाटर। ठीक है। बिकॉज वाटर को हम इतना अंडररेट कर देते हैं, हम बोलते हैं कि हम बिजी है इसलिए पानी नहीं पी पाते, राइट। सो जैसे कि अभी आपने सिप लिया, हाँ। तो अभी आप बिजी नहीं थे, आप ले पाए थे हाँ। सिप, राइट। तो देखिए टाइम हर व्यक्ति के पास 24 आवर्स ही है, किसी के पास कम नहीं और किसी के पास ज्यादा भी नहीं। तो हम ये एक्सक्यूज दे के वाटर इनटेक कम कर दे, सो ये तो कोई सेंस नहीं है। ये तो मेरे को बहुत स्टूपिड लगता है यार कि मेरे पास टाइम नहीं इसलिए पानी नहीं पी रहा। जी ये बहुत स्टूपिड रीजन है, दैट्स व्हाट आई फील, Same. बिकॉज सबके पास टाइम इक्वल है, Right. लेकिन मैनेज करना हमें आना चाहिए। सो ये चीज हम खुद में डेवलप करनी ही चाहिए सबको। अभी बहुत अच्छा, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। अभी जैसे मैंने सीख लिया वो सब ठीक है, पर क्या आप फ्रीलांसिंग करते हो और क्या आप डाइट प्लान्स देते हो वो बता दो, तो ताकि ये लोग डीएम कर पाए। मैं आपका नंबर नीचे डाल दूंगा या सोशल डाल दूंगा। जी। तो आप देते हो डाइट प्लान्स? जी डेफिनेटली। मैं अभी ग्रो करना चाहती हूँ आगे भी, एंड अभी के लिए आई एम हैविंग माय ओन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एज माय क्लाइंट्स, जिनको मैं डाइट प्रोवाइड कर रही हूँ फ्रीलांसिंग के द्वारा। सो दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। कुछ क्लिनिकल वाले भी मेरे रिलेटिव्स हैं जिनको मैं डाइट प्रोवाइड कर रही हूँ, जिनके बॉडी में उसकी वजह से बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम वर्किंग विथ फिटनेस विद गोमजी, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड गुड डाइट प्लान्स एंड वर्कआउट ऑप्शंस ऑल्सो. So you could join us, you can contact me, you can DM me if you have any query regarding your health, regarding your diet. So you can definitely contact me. I would be happy to share my knowledge with you. बीइंग फेयर मैंने बहुत डाइट्स की है अभी तक, पर मेरे को इतना मतलब बीइंग फेयर स्मूदी बहुत टेस्टी थी, पर उससे ज़्यादा ये बहुत टेस्टी था. तो अगर ऐसी नॉन बोरिंग सी डाइट चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन है डीएम में दे दूंगा. तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो डेफिनेटली आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.